हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हुए क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 जो कि रियल नंबर है उसके क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन 3 का स्टेटमेंट देखिए क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके आपको क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो पहला नंबर में देखिए क्या है, 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 में अगर आप देखना चाहें यहाँ पे तो प्राइम फैक्टर 12 का क्या होगा, 2 into 2 into 3, 15 का 3 into 5 एंड 21 का 3 into 7। अब एलसीएम बताइए क्या होगा एलसीएम इसका। तो एलसीएम जो भी हमारे पास मल्टीपल्स रहते हैं, 3 एक कॉमन है तीनों में, तो तीनों में से एक ले लेंगे। 5 and 7 सब ले लिए, और ये जब आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 420 आएगा। 420 इज ए नॉटी नंबर। 420 आप जनरली हम इसके लिए यूज करते हैं कि बेकार का लोग है, ऐसा लोग है, 420 लोग है, चोरों के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 420 आया। अब एचसीएफ के लिए देखिए क्या है। एचसीएफ के लिए आपके पास क्या है, जो भी तीनों में से कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन है हमारे पास तीनों में, तो हम क्या करेंगे, हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। वैसे ही अगर आप 17, 23 एंड 29 को भी ले लें, 17, 23 एंड 29। अब बताइए 17 का प्राइम फैक्टर कुछ है, तो 17 इज ए प्राइम नंबर इटसेल्फ, तो देयर इज नो प्राइम फैक्टर। 23 is a prime number itself, no prime factor, and 29 is also a prime factor itself, so there is also no prime factor for this thing। तो एलसीएम इस केस में कैसे निकालेंगे, जब इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आपका आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे, तो एचसीएफ के लिए आप तीनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या आप 1 into 17 लिख सकते हैं, 1 into 23 अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1 into 29 हम लिख नहीं सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्यों, क्योंकि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसलिए हम लिख नहीं सकते हैं। बट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लें। तो इसमें तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, तो इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में सी में 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 को अगर हम देखें, 8, 9 एंड 25, तो देखिए 8 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 into 2 into 2। 9 का क्या होगा, 3 into 3। 25 का क्या होगा, 5 into 5। ठीक है, तो जब तीनों में अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए तो सारे जो भी प्रोडक्ट हैं, 3 का स्क्वायर ले लीजिए और 5 का स्क्वायर ले लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ के केस में आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए एचसीएफ में यहाँ भी कोई भी चीज आपको कॉमन तीनों में नहीं मिल रहा है। तो जब तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं मिल रहा है तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इस केस में भी 1, क्योंकि कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो 1 आपका कॉमन है। क्या है, 1 आपका कॉमन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट देखिए क्या है कि फाइंड द एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ आपको गिवन है 9 और एलसीएम आपको निकालना है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप यूज होता है, उस रिलेशनशिप को आप याद रखिए कि एचसीएफ of two numbers into LCM of two numbers is equals to that multiple of that two numbers। मान लीजिए 2 नंबर ए बी है जिसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क करके याद रखिए। अब इसी रिलेशनशिप पे बेस्ड ये है, एचसीएफ आपको दे दिया 9, एचसीएफ आपको कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम आपको क्या है, निकालना है। और ए इंटू बी, ए बी क्या है, ये एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो 306 इंटू 657। तो यहां से एलसीएम आपका निकल जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई ऑफ 9, डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से क्या जा सकता है, यहां से देखिए 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 से ये देखिए 102 टाइम्स में जाएगा। तो 102 को भी अगर आप ले जाना चाहें तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 34 टाइम्स में
आपका ये भी चला जाएगा। अब जो आपका एलसीएम रहेगा वो एलसीएम क्या हो जाएगा 34 इंटू 657। अब जो आपका प्रोडक्ट आ जाए दैट विल बी योर एलसीएम। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये वाला रिलेशनशिप, ये आप याद रखिए तो इमीडिएटली ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसको आप इस फॉर्मेट में लिखिए। 6n बोल रहा है कि 6n के ऐसे कोई भी 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0। अच्छा, 6n कभी भी डिजिट 0 पे एंड होगा, मतलब इसके यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 आ सकता है क्या? तो यूनिट प्लेस पे 0 आने के लिए फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखिए। देखिए एग्जांपल के तौर पे 10 क्या लिखते हैं हम 2 इंटू 5 20। यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, यहाँ भी क्या है 0 है, तो हमारे पास 20 को हम क्या लिखते हैं 4 इंटू 5। अगर 50 लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे 10 इंटू 5। मतलब आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ भी यूनिट प्लेस पे 0 आने के लिए जरूरी क्या है, जरूरी है आपके पास यूनिट प्लेस पे 0 आने के लिए जरूरी ये है कि उसके फैक्टर में 5 का होना बहुत जरूरी है, उसके फैक्टर में 5 का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप 6 का फैक्टराइजेशन करें, 6 का अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या 6 का फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 आएगा? 2 इंटू 3 टू द पावर n होगा। क्या इसमें कहीं भी 5 आ रहा है? अगर 5 नहीं आ रहा है तो इट विल नेवर बी 0। सो फॉर एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 n का पावर 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। अगर मान लीजिए आप n का पावर 1 रख रहे हैं, 6 टू द पावर 1 तो 6 होगा, 6 टू द पावर 2 रहेगा तो 36 होगा, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 6 टू द पावर अगर 3 रखेंगे तो भी यहाँ पे क्या होगा 3 8 2 1 6 आएगा। तो किसी भी केस में आपका यहाँ पे 0 यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 आने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।